हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुऑन में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जान रहे हैं, हम छत्तीसगढ़ एसीएफ के लिए या जो वन क्षेत्रपाल के लिए जो परीक्षा है उसके लिए हम एक एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की कंटिन्यू सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हमने पिछले क्लास में क्या डिस्कस किया था, छत्तीसगढ़ के प्राग ऐतिहासिक काल, जिसमें हमने इतिहास की शुरुआत कर दी थी। आज हमारा ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मौर्य काल, सातवाहन, वाकटक और गुप्तकालीन पर गुप्त वंश है उस पर आधारित प्रश्न का हम आज डिस्कस करेंगे। तो आइए देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। और पहला प्रश्न है आपका, महाभारत काल में बस्तर का क्या नाम था। जैसे कि आप जानते हैं हर क्षेत्र का प्राचीन नाम है, वैसे ही बस्तर का प्राचीन नाम क्या था आपको बताना है। मणिपुर, कांतार, प्राक-कौशल या चित्रांगदपुर। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, कांतार। बस्तर को कांतार के नाम से जाना जाता था और चित्रांगदपुर को सिरपुर के नाम से, ये भी आपको याद रखना है, चित्रांगदपुर को सिरपुर के नाम से, मणिपुर को रतनपुर के नाम से जाना जाता था। तो ये प्राचीन नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। और बस्तर को अगर मैप में देखें तो यह रहा आपका बस्तर, जिसे प्राचीन काल में हम कांतार के नाम से जानते थे। यह ठीक है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। सातवाहन राजा अपीलक की एकमात्र मुद्रा किस स्थान पर प्राप्त हुई है। मुद्रा का अर्थ है जो कॉइन्स है वह कहां से मिले हैं, रतनपुर, नकपुरा, बालपुर या जाजलपुर। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए आपका, बालपुर। बालपुर से राजा अपीलक की मुद्रा मिली है और यह बालपुर क्षेत्र पड़ता है छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महाकवि कालिदास ने मेघदूत ग्रंथ की रचना किसके शासन काल में की थी। जैसे हर राजा का एक दरबारी कवि होता था, वैसे ये कालिदास जी भी किस राजा के दरबारी कवि थे। अगर आपको ये पता है तो इसका आंसर आप बता सकते हैं, पृथ्वीसेन, प्रवरसेन, महेंद्रसेन या रुद्रसेन। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, प्रवरसेन। प्रवरसेन के काल में इन्होंने मेघदूत की रचना की थी और इस मेघदूत ग्रंथ की रचना कहां पर की थी, रामगढ़ की पहाड़ियों में। रामगढ़ की पहाड़ियों में जो सरगुजा जिले में स्थित है, और सरगुजा जिले को एक दूसरे नाम से भी इन्होंने उस समय पे बोला था कि यह स्वर्ग का द्वार है। यह क्वेश्चन भी आता है, स्वर्ग का द्वार किसे कहा जाता है, तो सरगुजा को कहा जाता है। आइए देख लेते हैं महाकवि कालिदास के द्वारा और कुछ रचनाओं को जो है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक तो है अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहार, कुमार संभवम, मालविका अग्निमित्रम, रघुवंशम। तो ये छत्तीसगढ़ में नहीं लिखी गई है, परंतु इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि कालिदास की जो रचनाएं हैं इनमें से कौन सी है, इस प्रकार से। अगला देख लेते हैं। कालिदास द्वारा मेघदूत का छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद किसने किया। जैसे उन्होंने अपनी भाषा में लिखा था तो छत्तीसगढ़ भाषा में किसने ट्रांसलेट किया, यह पूछा है। लोचन प्रसाद पांडे, हरित ठाकुर, मुकुटधर, हीरालाल, इनमें से किसने लिखा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मुकुटधर पांडे जी द्वारा। मुकुटधर पांडे जी जो है छायावाद कवि के नाम से इन्हें जाना जाता है। और मुकुटधर पांडे जो है लोचन प्रसाद पांडे के भाई हैं। मुकुटधर पांडे जी को ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें 1976 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इसीलिए आपको ये मुकुटधर पांडे जी के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न, प्राचीन काल में गुप्तकालीन सिक्के किस स्थान पर प्राप्त हुए। तो आप देख रहे हैं सिक्कों का बहुत ज्यादा महत्व है। एक तो मौर्य काल, सातवाहन काल के समय का भी सिक्का जो है उससे पूछा जाता है, और ये गुप्त काल। तो बताइए, मल्हार, चकरबेड़ा, अकलतरा या बानाबरत। तो इसमें करेक्ट आंसर है बानाबरत। बानाबरत में आपको गुप्तकालीन सिक्के देखने मिलेंगे और यह बानाबरत पड़ता है दुर्ग जिले में। यहां पर आप देख रहे हैं मैप में, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में आपको यह बानाबरत जो स्थान है मिलेगा। अगला प्रश्न, प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार स्कंदगुप्त ने दक्षिण विजय के अनुसार, दक्षिण विजय जब उन्होंने अभियान में निकले थे तो नलवंश के किस राजा को पराजित किए थे। जब स्कंदगुप्त निकलते हैं विजय अभियान के लिए तो किस राजा को हराए थे ये बताना है। तो राजा का नाम बताइए आप, वराहराज, स्कंदवर्मन, व्याघ्रराज या पृथ्वीराज।
तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इन्होंने हराया था व्याघ्रराज को। और व्याघ्रराज दक्षिण के कौन से क्षेत्र के राजा थे? तो ये थे कांतार के। पहला क्वेश्चन आपको याद होगा, कांतार किसे कहा था मैंने? बस्तर को। तो ये बस्तर के उस समय के राजा थे। अगला क्वेश्चन, सातवाहन कालीन काष्ठ स्तंभ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? काष्ठ स्तंभ का अर्थ है लकड़ी का स्तंभ। कहां से प्राप्त हुआ है आपको बताना है। आरंग, दमाउदरा, किरारी या बरगांव? तो इसमें क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? यह मिला था किरारी से। किरारी जो जगह है यहां से यह काष्ठ स्तंभ मिला था। तो वहां के जो काष्ठ स्तंभ है उसे लाकर अभी रायपुर के एक संग्रहालय में रखा गया है। उस संग्रहालय का नाम है महंत घासीदास संग्रहालय। इस संग्रहालय में जाएंगे तो आपको बहुत सारी प्राचीन वस्तुएं देखने मिलेंगी। और मेरा कहना यह है कि आप जरूर जाइए, यहाँ घूम के भी आइए ताकि आप छत्तीसगढ़ को जान सकें। और अगर किरारी के बारे में देखें तो किरारी पड़ता है जांजगीर चांपा जिले में, जहां यह काष्ठ स्तंभ प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न हमारा, हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति में कोसल के शासक का नाम क्या था? कोसल के या दक्षिण कोसल के नाम से भी आप जिसे जानते हैं, तो इसका बताना है आपको। कुमारगुप्त, महेंद्र सेन, महिपाल या रामगुप्त? तो इसमें करेक्ट आंसर है आपका महेंद्र सेन। इसमें जो दक्षिण कोसल के उस समय राजा थे वह थे महेंद्र सेन। इस क्षेत्र में जब समुद्रगुप्त का दक्षिणापथ अभियान होता है तो कोसल के शासक होते हैं महेंद्र सेन। और दूसरा महाकांतर का पूछा जाएगा तो आपका आंसर होना चाहिए व्याघ्रराज। ये हुआ महाकांतर, जिसे बस्तर के नाम से आप जानते हैं। और इस एरिया को पूरा दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न, गुप्तकालीन मंदिर किस शैली में बने हैं? जैसे भारत में आप देखेंगे बहुत सारी शैलियां आपको देखने मिलेगी, जिसमें प्रमुख है आपकी नागर, द्रविड़, बेसर। ये भारत की प्रमुख शैलियां हैं। तो जो गुप्त काल का है, तो गुप्त काल में कौन सी शैलियां चलती थी? उस समय चलती थी नागर शैली। नागर शैली इसका करेक्ट आंसर होगा। और नागर शैली के बारे में अगर देखें हम तो इसमें जो है लाल ईंटों का प्रयोग सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलता है। लाल ईंटों का आप यहाँ अगर छत्तीसगढ़ में मंदिरों में जाएंगे तो आपको देखने मिल सकता है कि लाल ईंटों का प्रयोग आपको यहाँ देखने मिलता है। दूसरी चीज, गर्भगृह और मंडप, ये दो प्रमुख विशेषताएं थी। किसकी? तो वह थी नागर शैली की। नागर शैली की दो प्रमुख विशेषताएं अगर पूछा जाए तो गर्भगृह और दूसरा मंडप। और ये आप जो इमेज देख रहे हैं, जो पिक्चर आप देख रहे हैं, यह नागर शैली में बना हुआ मंदिर है। इसमें आपको सबसे टॉप में, सबसे ऊपर में आपको हमेशा कलश आकृति देखने मिलेगी। और इस पार्ट को कहा जाता था शिखर। इसे शिखर के नाम से जाना जाता था, शिखर। तो इस प्रकार हम क्या देखा, मंदिरों की स्थापत्य कला भी हमारे छत्तीसगढ़ में है, यह हमें जानने मिली। अगला क्वेश्चन, सातवाहन काल में रोम के सोने के सिक्के किस स्थान पर प्राप्त हुए? तो रोम के सोने के सिक्के यानी आपको विदेश का जो सोना चलता था वो हमारे छत्तीसगढ़ में देखने कैसे मिलेगा? तो एक ही कारण है कि वहां का व्यापार छत्तीसगढ़ में हुआ करता था, जिसके कारण से पैसों का या जो सामान का है आदान प्रदान हुआ करता था, जिस कारण से रोम के सिक्के हमारे यहाँ देखने मिले। तो वह कहाँ देखने मिले? मल्हार, बालपुर, चकरबेड़ा, तेलीकोट। तो इसमें करेक्ट आंसर है आपका चकरबेड़ा। चकरबेड़ा जो बिलासपुर में स्थित है, यहां पर आपको ये सोने के सिक्के या रोम के जो सोने के सिक्के हैं वह देखने मिलेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी प्रभावती का विवाह किस राजा से हुआ? प्रभावती चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी है, उनका किस राजा से उन्होंने विवाह किया था? भीमसेन, रुद्रसेन द्वितीय, पृथ्वीसेन, महेंद्र सेन। तो इसमें क्या होगा करेक्ट आंसर आपका? रुद्रसेन द्वितीय। रुद्रसेन द्वितीय जो है वाकाटक वंश के राजा थे, जिनके साथ चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी प्रभावती का विवाह संपन्न होता है। और इस प्रकार हम देख रहे हैं कि हमने आज क्या डिस्कस किया? इतिहास का मौर्यकालीन, सातवाहन, वाकाटक और गुप्त काल। इसमें जो मुख्य प्रश्न है उसका हमने डिस्कस किया। आप
पुस्तकों के द्वारा भी अपने रिवीजन करते रहेंगे ताकि आप कंप्लीट आपका कोर्स हो जाए और ये प्रश्न आपको सफलता की ओर ले जाने में मदद भी करेंगे। अगले जो टॉपिक होंगे हमारे, उसमें छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख क्षेत्रीय राजा थे या क्षेत्रीय वंश थे उनका हम अभ्यास करेंगे। इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।